वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। शायद आप मैं भी एस्टिमेट नहीं कर सकता इतना फ़ायदा होएगा आपका। अमीर बनना है ना, तो सही चीज़ों में इन्वेस्ट करना सीखो। महंगी नहीं, पर सही। पहली चीज़, पुल अप बार ज़रूर ख़रीदो। वो जो एक डोर में लग जाता है ना, लिखो पुल अप बार, उसमें आ जाएगा अमेज़ोन में। इंस्टॉल भी हो जाता है आसानी से। तुम्हारा चाहे 70 वेट है, 50, जो भी वेट है वो ले लेगा। और उस पे तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा, कभी तुम कॉल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आते जाते तुम इतना सारा एक्सरसाइज कर लोगे उसके अंदर। डेड हैंग, ये जो मसल्स हैं ना, ये स्ट्रांग हो जाएंगे। डेड हैंग करोगे, डेड हैंग से शुरू करोगे, धीरे धीरे पुलअप सीख जाओगे। मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि अलग से तुम्हें एक्टिविटी ना करनी पड़े, इतना मेहनत ना लगे तुम्हें करने में। इसके लिए ये वाली चीज़ें जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत तुम्हारी लाइफ में ऐड करेगी। कि अलग से जिम जाना पड़े, उसमें दिमाग जो है ना वो हो जाता है। लेकिन तुम सोचो कि अलग ऐसी थोड़ी सी एनर्जी का मन कर रहा है, तो फिर वो कर सकते हो तुम। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा तुम्हें। पुल अप बार ज़रूर खरीदो, अभी के अभी खरीदो। ये वीडियो बंद होने के बाद तुरंत ऑर्डर कर दो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर तुम एक जगह पे रहते हो तो, या जैसे किराए पे रहते हो, लॉन्ग टर्म रहते हो, या घर है तुम्हारा, तो ज़रूर करो। मेरे को तो ये थोड़ा सा वो नहीं होता, मैं तो पर कर लेता हूँ मैं इधर उधर जाके। कभी कभी पेड़ पे, या फिर एक है इधर झूला जो होता नहीं है, स्विंग करने वाला जो झूला होता है, उसके ऊपर थोड़े मतलब हैं यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे कर लेता हूँ। बाकी एक और चीज़ मैं बताता हूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डंबल्स खरीदो। अगर तुम कीप ऑन ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, तो पीवीसी वाले जो लोकल डंबल होते हैं, जैसे मैं लेता हूँ सस्ते वाले, वो ले सकते हो। और अगर तुम ज़्यादा रुके हो एक ही जगह पे, तो रबर वाले या फिर एक अच्छे वाले डंबल्स में इन्वेस्ट करो। और हो सके तो एडजस्टेबल में करो, जिसमें बारबल भी आ जाए। बहुत सारी इंसिडेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे तुम जिम जाने में तुम्हारा दिमाग जो है ना आनाकानी करता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा होएगा तुम्हें इससे। अगर तुम अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो 2 से 3 4 हज़ार में वो सेट आ जाएगा पूरा, डंबल का, बारबल के साथ, प्लेट्स के साथ। अगर ये पीवीसी वाला लोकल सा लेना है, तो मैं ये 500 रुपये का आ जाता है। 5 5 किलो के 2 सेट होते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत कुछ हो जाएगा उससे भी। डरना मत, पर इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है पैसे, स्टूडेंट हो, कुछ है, तो 500 रुपये वाला ख़रीदो। थोड़ा और कर सकते हो, काम करते हो तुम, तो फिर वो 1000 रुपये वाला ख़रीदो। वरना 2000, 3000, 5000 तक में बहुत अच्छा वाला सेट आ जाता है। बहुत अच्छा वाला, उसकी क्वालिटी होएगी, तुम मतलब करोगे, तुम्हें मज़ा आएगा। पुल अप बार और डंबल, ये दोनों चीज़ें तो आंख बंद करके मतलब अभी के अभी ऑर्डर कर देना। तुम्हारी लाइफ में इतना ऐड ऑन करेगी ना भाई, तुम सोच नहीं सकते। अगली जो चीज़ बता रहा हूँ, ये थोड़ी सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में। तुम एक साइकिल ज़रूर खरीदो। साइकिल से तुम अपने एरिया के आसपास का 20 किलोमीटर का एरिया बड़ी आसानी से, कोई छुट्टी वाला दिन है या कुछ है, तो राइड करके आ सकते हो। और अगर तुम दो दोस्त हो, तुम्हारे कोई आसपास रहता है, 2 दोस्त 3 दोस्त हो, तब तो सारे मिल के ज़रूर एक एक साइकिल खरीदो। ये एक मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटी होएगी तुम्हारे लिए। खेतों में जा रहे हो कभी, ट्रैवल करके, खाना पैक करके, प्रोटीन बना के, केले खरीद रहे हो, रास्ते में कहीं पे बैठ गए, चाय पी रहे हो, भाई अल्टीमेट। पर तुम्हें ऐसे सोचना नहीं आता ना, और सोचना आता भी है तो कईयों के पास पैसे नहीं है, कईयों के पास पैसे भी है, सोच भी पा रहे हैं, पर अगर ऐसा कर दिया तो सोसाइटी वालों के आग सुलग जाती है कि भाई ये कैसे एंजॉय कर रहा है, काम कर काम कर, गड्ढा खोदने जा, गड्ढा खोद गड्ढा खोद। अगर तुम आराम से पैसे कमा रहे होगे ना, तो ये सोसाइटी वालों की जलने लग जाती है कि आराम से कैसे कमा रहा है ये, गड्ढा खोद गड्ढा खोद, गड्ढा खोद के कमा, हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे। ऐसा करते हैं ये। अगर तुम इंजॉय करता हुआ इनको दिखाई दोगे ना, इनकी सुलग जाती है। इसीलिए ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा अंडरग्राउंड रखना, क्योंकि समाज वाले ये सह नहीं पाते कि तुम आज़ाद हो, कि तुम जिम जा रहे हो, कि तुम बैठ के मतलब बस खेत में वर्कआउट भी कर सकते हो तुम, कि तुम साइकिल से 20 किलोमीटर राइड करने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ। कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस होएगा, तुम सोचो। एक स्पीकर भी लगा रखा है तुमने साइकिल पे, गाने बज रहे हैं, ओ भाई, खेत में कहीं बैठ के खाना खाओगे, हाईवे पे कहीं ढाबे पे चाय पियोगे, मज़ा ही मज़ा। ये चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, साइकिल लो भाई। पर ये डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव है थोड़ा। मतलब कई कईयों पे साइकिल वाला काम नहीं करेगा, जैसे किराए पे रहते हैं या कुछ है, तो फिर साइकिल कहाँ पे ले लेके घूमेंगे, या फिर
शहर कभी कभी ऐसा होता है कि साइकिल के लायक नहीं होता, तो शहर से बाहर भी जा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ले लो साइकिल पे भी इन्वेस्ट करो, साइकिल का मज़ा तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। मैं तो बहुत बार साइकिल ली है, जब मैं रहता था दिल्ली में तो साइकिल में बहुत एंजॉय करता था, मेरे को बड़ा मज़ा आता था। और अगर मैं मेरा एक घर होता ना तो एक चीज़ जो मेरे पास ज़रूर होती वो होती साइकिल। साइकिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, और 3 लोग क्योंकि तुम एक साथ कर रहे हो, 3 साइकिल है तुम्हारे पास, तो एक किट रख सकते हो, पंचर किट या फिर बेसिक वो जो मैकेनिकल होती है, बेसिक मैकेनिक सीख के तुम लोग एक राइड पे जा सकते हो। कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लगेगा। मज़े करो, उबले हुए अंडे लेके जाओ, कहीं पे कुछ भी खरीद लो छोटा मोटा, उसके अंदर 3 उबले अंडे डाल लो, मील बन गया तुम्हारा रेडी। अच्छा ये मैं हर उसके लिए बता रहा हूँ, तुम कहीं पे भी कैसे भी रहते हो तुम, अभी जैसे मैं 5 अंडे बॉईल करके रख के आया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी अपना बैग लेके कहीं पे भी जाता हूँ, जैसे वन डे आउटिंग पे, तो बाहर तुमने मान लो एक पराठा खरीद लिया, यहाँ पे पराठे ज़्यादा चलते हैं हिमाचल में, कहीं पे भी कुछ भी खरीद लो तुम, तुम्हारे यहाँ पे नान होगा, छोले कुलचे होंगे, कड़ी चावल होगा, राजमा चावल होगा, कढ़ाई पनीर मखनी, कुछ भी खरीदते हो तुम, नान की प्लेट तो बहुत सस्ती होती है ना, तुम कुछ भी खरीदते हो, 3 बॉयल्ड अंडे जो तुमने बैग में रखे थे उसे छीलो, उसके साथ ऐड कर दो, बस इतना करना है तुम्हें। बाहर जाके तुम कुछ भी खाओ, बिरयानी खाओ, कुछ भी खाओ, मज़ा भी आना चाहिए ना, क्योंकि उससे काप्स आ जाएगा बिरयानी से, और थोड़े पोर्शन में लेनी पड़ेगी तुम्हें, कम लेनी पड़ेगी। वेज बिरयानी जैसे वो नहीं आती, वेज बिरयानी बिकती है 50 रुपये की, उसमें तुमने 3 अंडे ऐड कर दिए ना भाई, होलसम मील बन जाएगा वो। अगर खीरा लेकर रख लोगे तो खीरा भी लेके चले जाओ। ये बेसिक बेसिक वो बता रहा हूँ जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, पर अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे पैसे बहुत सारे बच जाएंगे और न्यूट्रिशन पूरा बैलेंस हो जाएगा उस दिन का, और तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कार्ब्स लोड कर लिए, बिरयानी बिरयानी खा ली तो फिर नींद आएगी तुम्हें, मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए हल्का खाना खाओ, फाइबर ज़रूर ऐड करो, प्रोटीन ज़रूर ऐड करो, और कार्ब्स की मात्रा बहुत थोड़ी सी रखनी है, बस एनर्जी के लिए, थोड़ी एनर्जी उसी से आएगी, समझ रहे हो। उसके लिए थोड़ा बहुत बाहर से खरीद लो, बाकी अंडे वड्डे रखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ये मैंने प्रोडक्ट की ना लिस्ट लिखी थी, मैंने कुछ प्रोडक्ट लिखे थे उसके अंदर ना, पुल अप बार, और ये तो मैंने ज़रूर लिखे थे कि भाई ये तो तुम्हें करना ही करना है। अब मैंने ये कहाँ लिखे थे वो देखना पड़ेगा मुझे, हाँ ये रहा। स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर खरीदो भाई, तुम्हारे को स्पोर्ट्स शूज़ खरीदने से ना, वो जो एक अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं रनिंग शूज़ खरीदो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा तुम्हारा, उसी से ही तुम्हारा मन करेगा वॉक करने का, रनिंग करने का। और ट्रैक पैंट और जैकेट भी खरीदो एक अच्छी सी लाइट, जिसके अंदर हवा अच्छी आ जाए, समझ गए, इसमें इन्वेस्ट करो। ईयरबड्स जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के वो रखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा रनिंग करने में। या वो एक कैप ज़रूर लगाओ, और अगर मॉर्निंग में ऐसे जा रहे हो तो काला चश्मा भी लगाओ, बड़ा मज़ा आ जाएगा तुम्हें वॉक में। तैयारी करो, तैयारी करके जाओ। एक छोटा सा बैग भी रखो, अगर हो सके रनिंग नहीं करनी, वॉकिंग करनी है, तो बैग भी रखो जिसमें वे प्रोटीन या फिर चाय या फिर पानी, इस तरह की 3-4 बॉटल रख सकते हो आप, सब मिला मिला के, जूस, ये सब, बनाना शेक पी के जाओ ज़रूर। इस तरह से वो करोगे ना भाई, लाइफ में देखना, तो ये सुनने में तुम्हें लग रहा होगा छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, लाइफ में एकदम फटके हाथ, मतलब फटेगी बॉडी एकदम, और ऐसा लगेगा कि एफर्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि एनर्जी को ना मैनेज किया जाता है, एनर्जी को मैनेज करो बस, बी अ गुड मैनेजर। बाकी सबको 24 घंटे मिलते हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते, कुछ लोग रील्स में चला देते हैं, कुछ लोग बाहर का मैं देखता हूँ भाई, 200 रुपये का खाना खाते हैं, 200 का, 300 का, 500 रुपये का भी खाना खाते हैं लोग। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसमें क्या होगा कि तुम 50 रुपये की नान की प्लेट खरीद लोगे या छोले कुलचे कुछ भी, और 3 अंडे तुम घर से लेके ही गए थे, तो 50 प्लस 20 रुपये कितने हो गए, 70 रुपये में तुम्हारा मील हो गया, और हेल्दी। और कभी कभी तो 50 रुपये भी नहीं लगेंगे तुम्हारे वो छोले कुलचे, या उसमें कड़ी चावल कहीं कहीं पे बहुत सस्ते मिलते हैं भाई, मैंने देखा है 30 रुपये में भी कड़ी चावल मिलते हैं, ऐसे ऐसे जगह भी होती है, तो उसमें अगर तुमने 3 अंडे ऐड कर दिए फिर भी होलसम मील बन जाएगा तुम्हारा वो। ये ट्रिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए, वरना तुम करोगे वहाँ पे थाली ऐसे भर के ऑर्डर, एकदम बैठ जो भर के काप्स ठूंस लोगे, फिर आएगी नींद। छोटी प्लेट ऑर्डर करो 30 रुपये वाली, बस उसमें 3 अंडे ऐड कर दो। अगर तुम्हारा ये बजट कम है तो ये सब बता रहा हूँ मैं, अगर तुम उबले अंडे नहीं ला पाए तो आसपास से खरीद लो उबले अंडे, और नहीं वो भी नहीं कर पाए तो पनीर खरीद लो, पनीर हर जगह पे मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का पैक वाला पनीर, 200 ग्राम वाला,
वो ऐड कर दो अगर अंडा नहीं खा सकते तो। पर ऐसे मैनेज करना सीखो। पनीर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अंडा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये ज़रूर, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो, ये जो मैंने तुम्हें बोला भाई, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ बताता हूँ, ये आदमियों के लिए ज़्यादा है, मैन जो होते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का ट्रिमर ज़रूर खरीदो। ट्रिमर से तुम्हारी बहुत पैसे भी बचेंगे, नाई की दुकान में तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा सैलून में बार बार। और अपनी ग्रूमिंग के लिए एक अच्छी क्वालिटी का थिन वाला एकदम वो ट्रिमर खरीदो, उससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा होएगा। मैं नाई की दुकान में 2009 से नहीं गया हूँ, नाई की दुकान मैंने देखी नहीं है। हेड शेव भी करना होता है तो अपने ट्रिमर से खुद कर लेता हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें लाइट महसूस होता है, जब मर्जी तुम वो कर सकते हो। ये गले के यहाँ पे जो नीचे बाल आते हैं, ये सब तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, खुद करो, टाइम निकालो। ग्रूमिंग में एक मज़ा भी आता है ग्रूमिंग करने में, और तुम्हें अच्छा भी लगता है जब तुमको पता होगा ये सब। तो जब तुम करते हो तो अच्छी क्वालिटी का ट्रिमर ज़रूर खरीदो। एक अपना एक ना बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में जो रियल जो चीज़ें हैं जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करती हैं वो बनाओ। तुम्हें बनाना पड़ेगा ऐसे, जैसे एक डायरी हो गई, ये हो गया है ना, एक जैसे ये बॉटल हो गया, ये बॉटल है। इस तरह की चीज़ें होंगी बहुत सारी जो तुम्हें लाइफ में ग्रो करेगी। मैं जैसे ये 2 डायरी रखता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो ये छोटी वाली रखता हूँ, और यहाँ पे काम करना होता है तो मैं इसमें करता हूँ ज़्यादातर। इसमें मैं लिखता हूँ, कुछ याद आ गया, कोई आइडिया आ गया, और दोनों में से किसी में भी नहीं करते, चलते चलते आइडिया आ जाता है। कभी कभी तो व्हाट्सएप पे लिख लेता हूँ, फिर व्हाट्सएप से इसमें उतार लेता हूँ, फिर वीडियो बना देता हूँ उस पर। तो ये आइडियाज़ को लूज़ मत होने दो। कई बार ऐसा आइडिया आ जाता है कि मेरे को ना ऑनलाइन पे ये ऑर्डर करना है, लेकिन जब तुम खाली बैठे हो तो तब निकल जाता है दिमाग से, फिर बाद में याद आता है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली भी रखो, और कुछ भी याद आए तो उसको तुरंत लिखने की आदत डालो। क्योंकि वो जो एक मैं यही चीज़ें तो लूज़ नहीं होने देता। तुम पूछते हो ना कि इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं अगर मेरे को कोई आइडिया आ गया और मेरे फ़ायदे की बात है, फिर मैं उसे लूज़ नहीं होने देता। अभी जैसे मैंने खजूर, पीनट बटर और पीनट्स ऑर्डर करे, तो अगर मेरे को ये याद आ गया कि अरे मेरा ये ख़त्म हो रहा है, भाई मैं उसको करूँगा ही करूँगा, मेरे से छूटना नहीं चाहिए वो। और मेरे से वो छूटती है ना, मेरे को बड़ा वो गंदा लगता है यार, मैं वो मेरा अंडा छूट गया यार, मेरा पीनट्स छूट गया, मेरा ये छूट गया। मेरे को पता है क्योंकि उससे बहुत इंप्रूवमेंट रुक रहा है मेरा, और इन्वेस्टमेंट है, छुटका सा इन्वेस्टमेंट है। वो छोटे से इन्वेस्टमेंट के चक्कर में या भूल की वजह से या टाइम कम होने की वजह से मेरा वो एक इम्प्लीमेंटेशन छूटता है, मेरा बहुत घाटा होता है उससे। वो जो छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें लग रहा होगा सुनने में कि छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है ये, तो वो जो छोटा सा इम्प्लीमेंट उसको छोड़ो मत, बस इतना कर दो। अच्छे से अच्छे जो तुम्हारे बुक में है ना, ये बात नहीं तुम्हें मिलेगी कि वो उसको छोड़ो मत। जैसे लॉजिकल मलिक पे तुम्हें इतने सारे वो, कई लोग मेरे को बताते हैं कि वो नोट्स बनाते हैं, जो भी तुमने नोट्स बनाए उसको छोड़ो मत बस। तुमने कई चीज़ें नोटिस करी होंगी, इसमें मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी जैसे इसी वीडियो में जो बताया, पुल अप बार और ये सब बताया, उसे छोड़ो मत। वो तुम्हारे बेनिफिट की चीज़ है, वो तुम्हारे बेनिफिट की चीज़ है। ये जो तुम 10-10, 20-20 रुपये, 100 रुपये के लिए तो ऐसे लड़ने झगड़ने लग जाते हो, मैं ये लाखों रुपए का जो बेनिफिट बता रहा हूँ इसको नहीं लोगे तुम। और मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर तुमने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करा ना भाई, तुम्हें लड़ने झगड़ने, आवाज़ तेज़ करने की, डांटने की, झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा जो ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से होगा कि तुम्हें ये बातें बहुत छोटी लगने लग जाएंगी, कि किसी से पैसों के लिए लड़े या नेगेटिविटी करें या कुछ करें, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। मैं जो बोल रहा हूँ बस उसमें इन्वेस्ट करो, खर्चा करो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होएगा। तुम्हें ये लोग छोटे लगेंगे एकदम, और उसके बाद टाइम भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास एक्चुअली। अगर तुम ये सब करने लग गए ना, कि टाइम निकाल के स्टडी करो कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है, एक टाइम दो प्रॉपर। ऐसे नहीं कि कहीं पे जा रहे हैं तो वो टाइम दो प्रॉपर। ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम क्या पहनोगे, उससे कैसे दिखोगे, कैसा फील करोगे, यही तो तुम्हारी ज़िंदगी है। इसको हल्के में मत लो, यही है ज़िंदगी बस। और ये जो अच्छे काम करने होते हैं इसी में तुम अच्छे से टाइम नहीं देते। मैं तो बहुत अच्छे से टाइम देता हूँ, यहीं पे पड़ा रहता हूँ, जैसे कुछ आइडिया आता है तुरंत ऑर्डर करता हूँ, तुरंत। और मेरे को बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिलते हैं उस चीज़ के। अच्छा, एक चीज़ मेरे से गलत भी हुई है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मतलब गलत नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। रेजिस्टेंस बैंड मैंने ख़रीदा था, पहले मुझे लगा कि मेरे को जीरो फ़ायदा हो रहा है, फिर बीच में मुझे लगा कि फ़ायदा हो रहा है, पर बाद में लगा कि नहीं, मैं उसको फिर अवॉइड किया। मैंने रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करने का मन ही नहीं होता ना, तो मैं, और डंबल से मेरी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने कई वीडियो में शायद बोला होगा रेजिस्टेंस बैंड खरीदो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि रेजिस्टेंस बैंड से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा वो हुआ। इससे अच्छा है कि ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर तुम एक ही जगह पे रहते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में डंबल्स की प्लेट्स और वो सब खरीद लो, बारबल खरीद लो,
बहुत फ़ायदा होगा। ये मत सोचना कि वो जो बारबल करने के लिए मेरे पास लेटने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ज़मीन पे लेट के भी कर सकते हो, कोई सोचने। एक कंबल लो, कंबल की एक तह बनाओ, तो कंबल क्या है, इतना मोटा हो जाएगा, ज़मीन पे उसे बिछा दो कंबल को, या तकिया लगा लो एक सिंपल, उसे लगा लो और अपनी ये जो बैक है ना, इसको उस पर टच कर लो और फिर करते रहो ज़मीन पे लेट के। तुम चाहे किराए पे रहते हो चाहे कैसे भी हो, डंबल ज़रूर खरीदो, पुल अप बार ज़रूर लगाओ, पैक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इन्वेस्ट करो। अगर छोड़ के जाना पड़े तो छोड़ के चले जाओ। मैं तो ऋषिकेश में छोड़ के चला गया था डंबल, जब यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे दोबारा ऑर्डर कर दिया मैंने। क्या है, 500-600 रुपये का है, फ़ायदा तो इतना सारा मिल जाता है। जिम तो अगर मैं जिम लगाऊंगा तो 1500 रुपये की लगेगी, कम से कम 1500 रुपये की एक महीना जिम है। तो इससे अच्छा तो वो है कि भाई तुम जब मर्जी कर सकते हो, बारिश आए कुछ भी आए, मन नहीं करता ना कभी कभी जिम जाने का। मेरा तो वर्कआउट नहीं छूटता कभी भी, बारिश आए धूप आए मन नहीं कर रहा, आलस है। कॉल है मेरे, कभी कभी कॉल होते हैं शेड्यूल, फिर भी मेरा जिम हो जाता है। अब जिम में तो कॉल नहीं ले सकता मैं, यहाँ पे तो वर्कआउट करते हुए भी कॉल ले लेता हूँ मैं। तुम भी ऐसे बहुत सारे वो आते होंगे, तुम पुलअप बार लाओगे ना, तुम कॉल ले सकते हो भाई, करते करते ही काम। भाई ये चीज़ें तुम्हें पता नहीं चलती भाई, लाइफ की बहुत ग्रोथ छोड़ रहे हो तुम, ये सब मत छोड़ना। बहुत सारा वो, एक और मैंने लिख रखा है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक केटल। ये तो मैंने तुम्हें कई बार बताया, इलेक्ट्रिक केटल में ही जैसे मैंने बताया ना, अंडा उबालो या पटेटो बॉईल करो, या कोई भी बॉईल करने का जो है, राजमा सोया दाल ये सब भी बॉईल कर सकते हो, काला चना ये सब भी बॉईल कर सकते हो तुम। तो इलेक्ट्रिक केटल में इन्वेस्ट करो, उसमें क्या तुम्हें गैस वैस जलाने की ये सब दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस वो उसको लगा छोड़ दो इलेक्ट्रिक केटल को वहीं पे ही, और जब भी कुछ बॉईल करना है उसके अंदर रख दो, तुरंत बॉईल हो जाता है। तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा मल्टीपर्पज़ केटल से, मेरे को बड़ा फ़ायदा होता है भाई, एज अ ट्रैवलर भी। और अगर मैं अपने घर पे होता, मेरा किचन होता, तो भी मैं रखता। इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर ऑर्डर करो, इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है तुम्हारा। मतलब अभी तो इसमें तो यही पता चल रहा है, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा। और भी मैंने प्रोडक्ट और वीडियोस में मैंने तुम्हें बता रखा है कि किस किस चीज़ों में तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो माइक ज़रूर खरीदो, माइक में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होएगा। मैंने कई लोगों को देखा, वो ऑडियो क्वालिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम देख रहे हो ना अब मैं कितने अच्छे से वो बना पा रहा हूँ। कई बार पीछे से आवाज़ आ रही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं या किसी भी ट्रैफिक की, पर तुमको वो आवाज़ें नहीं आती, क्यों? नॉइज़ कैंसिलेशन वाला अच्छा माइक खरीदा मैंने, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कभी भी कंटेंट बनाता हूँ सोचना नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है। पहले पुरानी वीडियोज़ में तुमने देखा होगा आवाज़ें आती हैं, तो ये फ़ायदा होता है। अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अच्छी जैकेट खरीदो, अच्छी टी शर्ट खरीदो फिटिंग वाली। सबसे पहले मास, मतलब थोड़ा सा वो करो कि बैक ग्रो हो जाए, मसल्स, बाइसेप्स, नेक, ये एक्सरसाइज करना शुरू करो, प्रोटीन डालो अपने अंदर पहले, तब देखना तुम पे सब अच्छा लगेगा। जैकेट खरीदो, बूट्स खरीदो, स्पोर्ट्स शूज़ खरीदो, 100x तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी ऐसे ही ऑटोमेटिकली। इतना जो पिल्लों की तरह तुम लड़कियों के पीछे सिंपिंग करते फिरते हो ना, इससे बढ़िया जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब करो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली, तुम देखना, मैं जितनी मेहनत कर रहे हो ना, ये पतली सी बॉडी या मोटा सा पेट लेके जो तो तुम करते हो लड़कियों के पीछे सिंपिंग, ये मत करो। घर पे डंबल मंगाओ, पुलअप बार मंगाओ, फिर देखो 2 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होएगा तुम्हारा। खजूर ऑर्डर करो, पीनट बटर, जो भी करना है तुम्हें अकॉर्डिंग टू योर डाइट, जो तुम्हारा गोल है जो भी है। समझ में नहीं आ रहा तो कॉल बुक करो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या तुम्हारे लिए सही है। और खर्चा करो, थोड़ा खर्चा होएगा, डरो मत, फ़ायदा मिलेगा उसका, ट्रस्ट मी। मेरी बॉडी पे तो तुम देखते हो ना, मैं तो रिजल्ट हूँ यार, प्रूव करके दिखाता हूँ मैं तो तुम्हें। तुम्हें तो भी यकीन नहीं हो रहा, पर कईयों को हुआ भी है, कई लोगों को मैंने उनकी लाइफ में चेंजेस, आप कमेंट में भी लिखना जो जो तुम इम्प्लीमेंट करते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। कॉफ़ी पीऊँगा अब मैं थोड़ा सा बालकनी में बैठ के। मेरी बालकनी से क्या नज़ारा है तुम लोगों ने तो देखा ही है, मस्त नज़ारा है। दिखा दूँ क्या? क्या बोलते हो तुम भी यार? मैंने एक्चुअली ये 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ ना, तो 30 FPS पे थोड़ा सा लैग करता है वीडियो, तो स्टैटिक वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ मैं। फिर भी एक बार को दिखा देता हूँ मैं। ये वो चेयर है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, और ये सामने ये पर्वत है, और जूम कर देता हूँ तो ये इस तरह की बालकनी दिखाई देती है। बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और ये वाली चेयर पे जब मैं बैठता हूँ तो ये नज़ारा मुझे दिखाई देता है यहाँ से। आज क्या बादल है क्या आज? हाँ थोड़े बादल तो हैं आज। तो ये ज़िंदगी बनानी पड़ती है भाई इस तरह की। कभी कभी खाना मैं खाता हूँ तो इस वाली चेयर पे खाना रख लेता हूँ,
और यहीं पे बैठ के खाता हूँ मैं। बढ़िया सुंदर नज़ारे हैं, ऐसी ज़िंदगी बनाओ भाई। इस तरफ भी बहुत अच्छा नज़ारा है, ये देखो, इस तरफ भी पूरे ये नज़ारे हैं, सामने भी नज़ारे ही नज़ारे हैं। यहाँ पे बैठ के बस एंजॉय करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।